तो हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार बिहारी जेपी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम कुछ अभिभावकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव के बारे में आज बताने जा रहा हूं। तो कुछ 9 पॉइंट है जो सुनकर अभिभावक लोग अपने बच्चे को कैसे रखना है, कैसे बच्चे को देखभाल करना है, कैसे पढ़ाना है, कुछ आप लोग अच्छा सीखेंगे। तो हम सबसे पहले ये अभिभावक के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला पॉइंट में है कि अपनी महत्वाकांक्षा को स्वयं तक ही रखें। अपनी महत्वाकांक्षा को स्वयं तक ही रखें। इससे होता क्या है, आपने कभी अपनी महत्वाकांक्षा को अपने बच्चों के प्रति आप कहते हैं कि नहीं भाई हमारा जो महत्वाकांक्षा है हमारा बच्चों से ही दूर होगा, लेकिन ये संभव नहीं है। ये आप जो भी बच्चों से महत्वाकांक्षा रखते हैं तो महत्वाकांक्षा रखने के कारण क्या होता है, वो बच्चा जैसे IAS का तैयारी आप करवा रहे हैं या IITN बनना चाहता है तो उसके अनुरूप आप तैयारी करवाते हैं, तो उसके अनुरूप आपको बच्चा होना चाहिए। आपकी उतना बच्चा में योग्यता या क्षमता होना चाहिए। जब आपके बच्चा में क्षमता ही नहीं होगा तो उसके अनुरूप आप आकलन कर लीजिएगा, आप सोच लीजिएगा वो आपको बच्चा उतना नहीं बन पाएगा, तो ये बच्चा के कहीं ना कहीं मानसिक दबाव बनता है। जब बच्चा का मानसिक दबाव बनता है तो वो बच्चा अच्छा करके भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले हम यही कहेंगे कि बच्चों की तुलना जो है अपने महत्वाकांक्षा के बच्चों को अपने महत्वाकांक्षा के अनुरूप ना करें, जिससे आपका बेहतर होगा। क्योंकि होता क्या है कि आपकी बच्चा जैसे 60% मार्क्स लाता है, 60% लाया, 65% लाया, तो आपका बच्चा 65% लाया तो उसी के अनुरूप आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं हमारा बच्चा 60% लाया तो हमारा बच्चा तो IITN नहीं बन सकता है। हमारा बच्चा जब भी है तो बहुत बेहतर IITN बनने के लिए 90%, 95%, 98% लाना पड़ता है। तो उसके अनुरूप आपका बच्चा का अगर मार्क्स है तो आप उसके प्रति सोच सकते हैं नहीं हमारा बच्चा IAS बन सकता है या IITN बन सकता है, इसके अनुरूप आप कर सकते हैं। नहीं तो आप उनकी योग्यता के अनुसार अगर सोचते हैं तो वो हम ये नहीं समझते हैं कि ये सही उसका योग्यता के अनुरूप सोचते हैं तो बेहतर है, नहीं तो ये उचित नहीं होता है। देखिए दूसरा में क्या है, बच्चों की क्षमता को उचित आकलन करना। ये देखिए बच्चों की क्षमता को उचित आकलन करना सबसे पहले इस पर निर्भर करता है टैलेंटी पर। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों की क्षमता को उचित आकलन नहीं करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं TV शो देखते हैं, उसमें छोटा छोटा बच्चा जो होता है कहते कि नहीं भाई बहुत बड़ा बहुत अच्छा टैलेंट है, ऐसा बच्चा हमारा भी करेगा, हमारा भी नाम रोशन करेगा। लेकिन आपके बच्चा में क्या उस टैलेंट का तैयारी है? वो बच्चा जो टैलेंट कर रहा है TV शो पर, वो बच्चा को साल भर की उम्र से ही उसको उस रूप में तैयारी कराया जाता है कि नहीं हमारा जो बच्चा है ये टैलेंट होगा, तो उस रूप में तैयारी कराया गया, उसके अनुकूल वातावरण में उसको रखा गया, तब जाके वो धीरे धीरे टैलेंट हुआ। 2 साल 4 साल 5 साल खूब मेहनत किया, खूब तैयारी किया, तब जाके उसका बच्चा टैलेंट आया, उससे टैलेंट हुआ। तो टैलेंट होने का बहुत सारे कारण हैं, जैसे आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अभिभावक हैं तो आप बच्चा को किस प्रकार से टैलेंट कीजिएगा आप पर निर्भर करता है। आप कह दीजिएगा अचानक नहीं हमारा बच्चा TV शो देख लिए हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए, आप उम्मीद रख लिए, तो क्या आपको उम्मीद रखने से आपका बच्चा चमत्कारी है? क्या आपका बच्चा में चमत्कारी आ जाएगा? आपको भी उस प्रकार से उसको तैयारी कराना पड़ेगा, तब आपको बच्चा में समुचित विकास होगा, तब आपका बच्चा टैलेंट होगा। कोई बच्चा जन्म से ही टैलेंट नहीं होता है, उसके प्रति आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी उसका इच्छा शक्ति को जागरूक करना पड़ेगा कि ना भाई उसे प्रेरित करना पड़ेगा कि नहीं तुम भी ये काम कर सकता है, तुम भी ऐसा काम कर सकता है, तो कर सकता है। तो उसके अनुरूप तैयारियाँ और मेहनत, उसको दबाव भी नहीं। जैसे आप खूब टैलेंट है, आप उसको प्रेरित कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि नहीं भाई तुमको ऐसा करना ऐसा करना, और उसके प्रति बेचारा कि उसमें मन ही नहीं, रुचि नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा हो सकता है कि इसी में टैलेंट में ही सफल हो जाए, हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई में नहीं टैलेंट होकर आपका बच्चा व्यापार में टैलेंट हो, आपका बच्चा व्यापार में टैलेंट हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा पढ़ने से ही टैलेंट होगा। पढ़ने से टैलेंट होता है वो अलग बात है, लेकिन जरूरी ना हो कि उससे IAS ही बने। आपका बच्चा व्यापारी भी बन सकता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बन सकता है, उससे भी आपका बच्चा को योग्यता को हम लोग आकलन कर सकते हैं। देखिए एक है कि दूसरे बच्चों के साथ अपनों बच्चों को तुलना ना करें।
अब अपने बच्चों की तुलना हम लोग दूसरे बच्चों से करते हैं। इससे होता क्या है, आजकल हो रहा है कि जितना भी हम कोई भी बच्चा को देखते हैं कि चलो भाई वो तेज़ है, तो अपने बच्चा को बोलते हैं देखो फलना के बेटा इतना तेज़ है, तुम भी इतना तेज़ हो सकता है, देखो फलना ये ऐसे कर रहा है, तुम भी ऐसा कर सकता है। लेकिन उसमें क्या होता है, उस बच्चा को हतोत्साहित कर रहे हैं। उस बच्चा में क्या हो रहा है कि टैलेंट ना जाकर वो उसमें कमी आ रहा है, चीज़ तुलना कर रहे हैं, उसमें उसके प्रति कमियां ढूंढ रहे हैं, उसको बेवकूफ़ बनवा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि हीनता की भावना आ जाता है, और यदि उसमें हीनता की जब भावना आएगा तो समझिए कहीं ना कहीं बेचारा वो असफलता की मार्ग पर चल जाता है। इसलिए अपने बच्चों को ज़्यादातर हम यही कहेंगे, दूसरों बच्चों की जो तुलना करते हैं, दूसरों को तुलना ना करें और उसे सही मार्ग बताएं। उसे बोले ठीक है, वो बच्चा अगर अच्छा करता है तो वो उसके लिए तुमको भी बेहतर तरीक़ा से प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा मेहनत करते हैं तो उस बच्चे जैसा बन सकते हैं। तो उचित उसको मार्गदर्शन दे, आप उसे हतोत्साहित ना कर, उसे प्रेरणा दीजिए कि नहीं भाई तुम उसे जागृत करें, इच्छा शक्ति जागृत करें, उसमें मेहनत को इच्छा शक्ति जागृत करें, ताकि वो बेचारा आगे अच्छा से पढ़ सके और वो आपका जो भी रहेगा बहुत अच्छा साबित होगा। तो ये अगला है कि बच्चों के चरित्रिक दृढ़ता। देखिए बच्चों के चरित्रिक दृढ़ता में क्या होता है, कहा जाता है कि अगर आप में बच्चों में चरित्रिक दृढ़ता नहीं है तो उसके प्रति आपको ईमानदारी, आपको अनुशासन, आपको जो भी सच्चाई है, सच्चाईता को उसको आगे लाना होगा। इसमें क्या है कि आप में अगर अनुशासन है, उसको अनुशासन में अगर नहीं रहता है, बहुत बच्चा है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई काम है कि ईमानदारी कर रहा है, और कोई बच्चा बेईमानी करके बहुत सारा आगे बढ़ जा रहा है, लेकिन उसको समाज, उसको जो आचरण है, उसको कभी समाज में उसका क्या योगदान अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए उसका सबसे पहले चारित्रिक विकास करना हो। चारित्रिक विकास करने से पहले जो माता पिता होते हैं उनको चारित्रिक विकास सबसे पहले परिवर्तन लाना होगा। जैसे आप अभिभावक हैं, तो आप अभिभावक हैं तो आपने खुद सबसे पहले माता पिता स्वयं नहीं अगर अच्छा रहेंगे तो बेटा जो है वो भी तो भाई उसी प्रकार से हो जाएंगे ना। कहा जाता है जैसा खाइए अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो आप जैसा अन्न खा रहे हैं, जैसे बहुत सारे है कि ईमानदारी से धन खा रहे हैं, बहुत सारे कोई बेईमानी से, तो बेईमानी से जो धन खाते हैं, तो बेईमानी से धन खाइएगा तो आपका भी बच्चा जो उसी प्रकार से चरित्रहीन होगा। तो जब बच्चा चरित्रहीन होगा तो हमको इससे पहले सोचना पड़ेगा कि नहीं भाई हम जो भी है ईमानदारी से खाना खाएंगे, ईमानदारी से हम बच्चा को बताएंगे, उससे प्रति ईमानदारी जागृत करेंगे कि नहीं भाई अगर तुम ईमानदार से रहता है तो अच्छा है। तो आप बच्चों को सही चरित्रवान बना सकते हैं। फिर इसमें है कि बच्चों से मित्रवत व्यवहार करना। बच्चों से मित्रवत व्यवहार करने का मतलब आप बच्चा को इधर से जाते ही प्राय देखा जाता है कि इधर से पिताजी गए और जाते के साथ ही जितना भी था टीवी बंद हो गया, टीवी चालू था टीवी बंद हो गया, घर में एकदम पूरा सन्नाटा छा जाता है। तो ये सब क्या होता है, बच्चा डरा डरा सा रहता है, कुछ कहने से आप में हिचकिचाहट रहेगा। आपका बच्चा डर से कुछ कह नहीं पाता है, कुछ कहता भी है तो माताजी को कहता है तो माताजी डांट देती है कि नहीं भाई अगर कहते हैं तो उनका मूड ऑफ है, ना जाने कह देंगे तो क्या अनर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चा क्या होता है, अपना मन की बात मन में रखा जाता है। कोई तरह की समस्या भी आता है उसको, जैसे स्कूल कॉलेज में बहुत तरह की समस्या होती है, तो हो सकता है आपको नहीं बताए तो बड़ी आगे चल के अनहोनी भी हो सकती है। इसलिए बच्चों को मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, ताकि जो बच्चा आपका है वो हमेशा आपके प्रति जागृत रहे। जिससे बच्चा देखिए सबसे पहले आप मित्रवत व्यवहार का मतलब हुआ कि आप सही उसको समय दे रहे हैं या नहीं दे रहे। कभी देखते हैं कि माता पिता दोनों को नौकरी है, दोनों बेचारा जाते हैं दिन भर काम करते हैं और शाम को आते हैं। शाम को आने के बाद क्या होता है तो दोनों रात्रि भोजन में मिलते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, उससे आपका बच्चा को विकास नहीं होता। शारीरिक विकास और उसका जो आचरण का विकास है वो जब तक आप समय नहीं देंगे जब तक बच्चों का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए समय दे बच्चों के प्रति। ये बच्चों पर सघन निगरानी करना बहुत उचित जरूरी है। अगर बच्चों का आप निगरानी नहीं करते हैं तो आजकल हमारे ये परिवेश में इतना अश्लीलता बढ़ गया है
ये आपका देखिए मोबाइल है, टीवी है, एकदम प्योर ओपन दिखाता है। टीवी मोबाइल में इतना अश्लीलता है कि उसको पिक्चर को देखकर बच्चा को मन में उत्तेजना भर जाता है, और उत्तेजना भर जाने के कारण अश्लील भरा जैसे बहुत सारा चीज़ें देख लेता है, उससे क्या होता है, गलत काम को अंजाम देता है। तो हम यही कहेंगे कि आप सबसे पहले जो बच्चा को निगरानी करते हैं तो देखिए कि वो बच्चा कहाँ बात करता है, किससे बात करता है, कहाँ किस दोस्त से बात किया, आखिर जिस दोस्त से बात किया उससे क्या बात किया, वो आपको निगरानी करना है। तो जैसे आपका अगर वो आपका वो नहीं मानता है बात, या वो आप निगरानी नहीं करते हैं, तो वो तो भाई नकारात्मक उसमें आ जाता है विचार। अगर नकारात्मक विचार आएगा तो उसका जो भविष्य है कहीं न कहीं भविष्य बर्बाद हो जाएगा, भविष्य चकनाचूर हो जाएगा, उसका जो सोचा हुआ आईएएस बनने का सपना था वो समाप्त हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि उसको उचित निगरानी रखे बच्चा को, ताकि अश्लीलता चीज़ को न करे, है ना। देखिए फिर उससे होता पौष्टिक भोजन का निवारता है। आप बच्चा को पौष्टिक भोजन देते हैं कि नहीं, आप भोजन में बच्चा क्या देते हैं, आप भोजन में बच्चों को क्या देते हैं, तो उस पर भी निर्भर करता है। आजकल होता क्या है कि चलो भाई इतना फास्ट फूड बढ़ गया है कि लोग बाहर की खाना खाना पसंद करते हैं। बाहर की खाना गए इधर से तो क्या है भाई, तो टिफ़िन लंच में बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चा पढ़ने जा रहा है, तो उसमें मैगी दे दिए, तो उसमें फास्ट फूड दे, पास्ता दे दिए। तो ये सब कई तरह के जो भोजन है हमारे बच्चे को पाचन क्रिया को खराब कर देता है। उसका जो पौष्टिक आहार है, माइंड का विकास करने का जो क्षमता है वो विकास सही से नहीं कर पाता है। वो बच्चा क्या सोचेगा, वो उसका माइंड का जब विकास ही नहीं होगा तो वो बच्चा पढ़ने में सफल नहीं होगा। तो सबसे पहले पौष्टिक आहार आप बच्चा को सही दें। जैसे आप दोपहर को कभी फल का जो होता है फल दे, फल का रस दे, तो फल सोने वक्त बच्चों को 1 गिलास दूध दें। इस प्रकार से बच्चों को जो पौष्टिक आहार है सही उचित समय में देने से बच्चा को शारीरिक स्वास्थ्य का विकास होता है, और शारीरिक स्वास्थ्य का विकास होगा तो आपका बच्चा स्वयं सफल होगा। इस प्रकार से भोजन को पौष्टिक आहारता है। विकास का अनुकूल वातावरण होना चाहिए। जैसे बच्चा को आप विकास के अनुकूल वातावरण दीजिए। जैसे अब बच्चा स्कूल से यहाँ से गया तो उनके घर में रहने का जगह, क्या खेलने का जगह, क्या मनोरंजन करने की जगह सही है या नहीं है। उनका जो घर का कमरा है हवादार होनी चाहिए, ताकि वो बेचारा मनोरंजन कर सके, इधर उधर खेल सके, और ये जो आप खेल कूद कर सके। और वो उसका जो खेल कूद का तो वो तो है ही, और उस समय पे जो बताएं कि फल का जूस, जिसको फल का जूस भी दे, जूस देने से भी बच्चा का जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है बहुत अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें हम कहते हैं अनुकूल वातावरण में आपका रखें, ताकि बच्चों को विकास होगा। फिर गलत कार्यों के तत्काल नियंत्रण। इसे गलत कार्य का तत्काल नियंत्रण होता क्या, ये अटपटा सा लग रहा है नहीं कि गलत कार्य पर तत्काल नियंत्रण। ये होता क्या है, जब आपका बच्चा खाना नहीं खाता है, आपका बच्चा दूध नहीं पीता है, तो आपका उनका दादी या उनका माता पिता दादी कहते हैं कि नहीं, ये लगता है कि बाप पर गया है। तो बाप पर गया है तो उसको अंदर से मनोबल बढ़ जाता क्यों, हमारा बहुत ये तारीफ हो रहा है कि नहीं हम पिता पर गए हैं। तो ये सब होता है, क्या होता है, ये गलत। वो फिर बाद में कहेगा सब्जी नहीं खाता है, तो सब्जी नहीं खाता है तो हम माता पर गया है। अरे माता पर नहीं गया, पिता पर नहीं गया, ये आप उसको गलत काम को अंजाम दे रहे हैं। आगे चलकर वही बच्चा क्या करता है, सही से पौष्टिक आहार नहीं कर पाता है, और उस तरह से नहीं करने के बाद उसका जो माइंड होता है उतना अच्छा विकास नहीं कर पाता है। इसलिए आप ये सब जो गलत आदत या गलत सुझाव देते हैं बच्चा को, ये सब देने से बचें, ताकि आपका बच्चा जो है ये सब नियंत्रित करें, ताकि आने वाला जो समय है वो बच्चे को भविष्य को बहुत ही उज्जवल रहेगा। और ये सभी बिंदुओं पर ध्यान से आप लोग मंथन करने की आवश्यकता है। और इस प्रकार से अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और इसको ध्यान देने की आवश्यकता है।